स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में। अ कंडीशनल सेंटेंसेस टिपिकली हैज टू पार्ट्स। एक तो इफ क्लास में आता है, ठीक है, कंडीशन जो है आपको देखने को मिलती है, और जो दूसरा जिसका दूसरा पार्ट होता है वो मेन क्लास होता है, जिसमें जो है रिजल्ट दिया होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, एक ही सेंटेंस जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। तो एक तो इफ क्लास होगा, ठीक है, जरूरी नहीं कि इफ ही हो, कंडीशन शो करने वाला कोई क्लास होगा, और दूसरे में रिजल्ट होगा। टाइप ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कई तरह के सेंटेंसेस जो है पूछे जाते हैं। जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस आर प्राइमरली जो है थ्री टाइप्स। जो बेसिक जो है सेंटेंस हम लोग जो देखने को मिलता है वो थ्री प्रेजेंट टेंस में होती है। दूसरे प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें इफ क्लास आपको पास्ट टेंस में भी देखने को मिलेगी, और तीसरे प्रकार के वे सेंटेंसेस होंगे, मिल सकते हैं, जिसमें इफ क्लास आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलती है। कुछ अदर टाइप्स के सेंटेंसेस भी आपको जो है कंडीशनल सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। ये तो मेजर जो है सेंटेंसेस रहे जिनको तीन टाइप्स में जो है कैटेगराइज किया गया है, और ये हम लोग गुड इवनिंग सर। अक्सर जो है इनसे गुड इवनिंग गुड इवनिंग अक्सर जो है इनसे हम लोग जो है मुलाकात करते हैं या फैमिलियर है। इफ क्लास जो प्रेजेंट टेंस में होती है, हम सबको पता है कि इफ के साथ में जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, ठीक है, और दूसरी जो क्लास आएगी वो सिंपल फ्यूचर में रहेगी। वेल नोन है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ बताने की डिस्कस की जरूरत नहीं है। इफ क्लास इज सिंपल प्रेजेंट, ध्यान रहे कि इन दोनों क्लासेस में से किसी एक क्लास में एरर भी फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, इस लिहाज से भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मतलब एक तो इफ क्लास में कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है विल या फिर फ्यूचर का टेंस कर दे करके जो है प्रॉब्लम दी जाती है। दूसरे अगर इसमें सही है तो इस वाले जो है टेंस का इसका टेंस जो है कुछ गलत करके आपसे प्रॉब्लम पूछ ली जा सकती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर इफ क्लास आपकी प्रेजेंट टेंस में है तो जो मेन क्लास होगी वो सिंपल फ्यूचर में होगी, मीन्स की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। जैसे इफ आई कम टू दिल्ली, यदि मैं दिल्ली आऊंगा, लेकिन सेंस जो इसका होगा वो गागी गे के सेंस में ही, दोनों का फ्यूचर में ही रहेगा। यदि मैं दिल्ली आऊंगा, आई विल मीट यू, तो मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। इफ आई विल कम टू दिल्ली, आई विल मीट यू। इस तरह से जो है सेंटेंस दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए गलत है सेंटेंस, ठीक है, विल का यूज नहीं किया जाना चाहिए, जबकि अभी हम लोगों ने देखा ये फर्स्ट सेंटेंस वो करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ हम लोग देख ले रहे हैं। शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू विल रीच दिल्ली। यहाँ पर देखिएगा शी विल कम टू मीट यू एज सून एज यू रीच दिल्ली होना चाहिए, ना कि यू विल रीच, है ना। यहाँ पर जो फ्यूचर टेंस की वर्ब दी गई है ये इनकरेक्ट है, तो इसको ध्यान रखना है। इसी तरह से जो है एज सून एज से बनने वाले सेंटेंस में भी यही कंडीशन आपको ध्यान रखना है। इफ क्लास जो है इसमें अक्सर प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर भी दी हुई है, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट। अब इसमें देखिएगा ये सेंटेंस जो है कुछ ऐसी भी आपको क्लासेस मिलेंगी जो हालांकि इसमें तो खैर इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस भी वहाँ पर देखने को मिलती हैं, जो अदर वाले में जो है हम लोगों ने उसको पढ़ा है। जो चीजें यूनिवर्सल फैक्ट को जो है एक्सप्रेस करती हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो दोनों क्लास सिंपल प्रेजेंट में रहती है, मतलब जो है दोनों क्लास जो है वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में रहेंगी, मतलब फ्यूचर में नहीं रहेंगी। तो आगे हम लोग उसका डिस्कस करेंगे, टाइम मिलेगा। इफ द इसको देखते हैं, इफ द गवर्नमेंट विल बिकम स्ट्रिक्ट करप्शन विल श्योरली फिनिश। अब इफ क्लास है विल के साथ में आया है, सिंपल सी बात है, ये क्या है, गलत है। बिकम्स होना चाहिए, विल बिकम नहीं होगा, जो कि नीचे सेंटेंस में जो है दिया हुआ है। इफ द गवर्नमेंट बिकम्स स्ट्रिक्ट होना चाहिए, करप्शन विल श्योरली फिनिश। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हम लोग देख ले रहे हैं। वर्ड्स दैट शुड नॉट फॉलो बाई विल या शैल। ये वर्ड्स अगर जो है इनसे अगर किसी क्लास की स्टार्टिंग हो रही है तो इनके साथ में कोई भी विल या शैल नहीं यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि इफ है, एज सून एज है, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, until, unless, in case, when, lest, I wish, if only, suppose, on condition। इनको ध्यान रखना है। इनके साथ में कभी भी विल या शैल का यूज नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि इनके साथ में या तो सिंपल प्रेजेंट दिया हुआ होगा या फिर सिंपल पास्ट का यूज होता है। जैसे इफ यू स्टडी हार्ड, इफ से स्टार्ट है इसीलिए इसको हाईलाइट किया गया है। वॉइस आ रही है हमारी? जी, जी सर, जी सर, जी सर। ओके, थैंक यू।
इफ से स्टार्ट है तो ध्यान रहना चाहिए इस वाली क्लाज में जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो जो भी वर्ड्स हैं, इनसे स्टार्ट होने वाली क्लाज या इनसे जो टच्ड क्लाज होगी, इनसे जुड़ी हुई जो क्लाज होगी, उसमें विल या शैल का यूज नेवर, ठीक है, होगा ही नहीं। तो इफ यू स्टडी हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, यू विल पास द एग्जाम। दूसरी वाली क्लाज में तो खैर यूज होगा, लेकिन इस क्लाज की बात हो रही है, इसमें जो है विल और शैल का यूज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से एज सुन एज वाले में भी यही ध्यान रखना है। देखिए सिंपल प्रेजेंट में है, ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट में है। एज सुन एज सी अराइव्स, ना कि अराइव जो है विल अराइव होगा, यहाँ पर ध्यान रखना है। या तो सिंपल प्रेजेंट में फिर सिंपल पास्ट में। वी विल स्टार्ट द मीटिंग प्रोवाइडेड, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, यू कैन बारो माई कार प्रोवाइडेड यू रिटर्न इट बाई इवनिंग। ठीक है, मतलब यू कैन बारो माई कार, ठीक है, आप मेरी कार तो ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप शाम तक के इसको वापस कर दें। ठीक है, तो ये चीज जो है शर्त है, शाम तक अगर वापस नहीं करना है तो आप ना ले जाएं। आगे चलते हैं। बिफोर, बिफोर के साथ देखिए सेंटेंस स्टार्ट है, ये भी कंडीशन को शो करता है। बिफोर ही अपोलोजाइज, ठीक है, आई वुड नॉट फॉरगिव हिम। अब ये सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पर वर्ब आपको यूज की हुई मिलेगी। नहीं मिलती है तो यहाँ पर इस तरह के एरर्स आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो उनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कई बार एरर जो है पकड़ में नहीं आता है, तो इन्हीं कुछ चीजों से छोटी 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 जो चीजें हैं, उनको अगर हम लोग थोड़ा सा पहले से कई बार हम जो है पढ़ चुकेंगे या पढ़े रहेंगे, तो वहां से पॉसिबिलिटीज कम रह जाती हैं फिर गलतियां होने की। वैसे तो खैर एरर में तो खैर एरर एक होता ही होता है, जब हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरा एरर और करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको बार बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से ज्यादा पूछी जाती हैं। आफ्टर के साथ में देखिए, आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क वी कैन गो आउट फॉर आइसक्रीम। आफ्टर के साथ में देखिए वर्ब जो है देयर फॉर्म में यूज की गई है, मीन्स की सिंपल प्रेजेंट में। आगे की क्लास जो है वो डिपेंड करती है कि किस टेंस में। कैन भी जो है यूज की जा सकती है मॉडल वर्ब के साथ में भी, और विल और शैल उसमें तो खैर यूज होता है, वुड भी यूज होता है, कोई दूसरी भी मॉडल वर्ब का यूज होता है। लेकिन जो इन वर्ड्स के साथ में जुड़ी हुई क्लास होगी उसके साथ में विल शैल यूज नहीं होगा। ही वुड नॉट लीव अंटिल यू स्टे गुड बाय, सॉरी अंटिल यू से गुड बाय। अनलेस में देखते हैं, अनलेस यू प्रैक्टिस डेली यू वुड नॉट इम्प्रूव योर स्किल्स। ठीक है, जब तक आप डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप जो है अपने स्किल्स में सुधार नहीं कर पाएंगे। इन केस, इन केस के साथ देखते हैं, टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स। ठीक है, इन केस अगर बारिश होती है तो अपना अम्ब्रेला अम्ब्रेला साथ ले लीजिए। व्हेन के साथ में व्हेन द ट्रेन अराइव्स, सी वी विल बोर्ड इमीडिएटली। ठीक है, लेस्ट के साथ में भी हम लोग इसको तो खैर जानते ही हैं, लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो, ये नेगेशन का सेंस देता है। अलग से नॉट का यूज इसके साथ में नहीं होता है, लेकिन जो दूसरा क्लास इसके साथ में जुड़ता है वो नेगेटिव सेंस देने वाला ही होना चाहिए। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल इन द टेस्ट, ना कि पास इन द टेस्ट। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान ये रखना है कि इस वर्ब के साथ में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इन वर्ड्स को जो देख रहे हैं, इसके साथ भी शैल यूज नहीं होगा। आई विश आई कुड फ्लाई द पेरिस दिस समर, इफ ओनली आई न्यू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम आई वुड बी रिलीव्ड। आगे चलते हैं। सपोज, ये भी कंडीशन को दर्शाने वाला सेंटेंस है। ये सभी जो वर्ड्स हैं कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं। सपोज ही डज नॉट शो अप, व्हाट विल वी डू देन। ठीक है, तो क्या होगा, सपोज कर कीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है और लास्ट है, ये जो वर्ड है जिसको हम लोगों को ध्यान रखना है। ही विल अलाउ यू टू ज्वाइन द क्लब ऑन द कंडीशन, किस कंडीशन पर, दैट यू फॉलो द रूल्स, कि आप जो है रूल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ऑन कंडीशन जो ये वर्ड आया है, तो इससे जुड़ी हुई क्लाज है, इसमें इसके साथ में जो है विल या शैल का यूज नहीं किया जाएगा। ये नहीं ध्यान रखना है कि देखिए पहले आ गया है, यहाँ पर विल लगा हुआ है। हम लोग पढ़ रहे हैं कि इससे टच जो क्लाज होगी उसके साथ में विल या शैल का यूज कभी नहीं होगा। अवॉइड यूजिंग नॉट विद अनलेस और अनटिल, इसको भी ध्यान रखना है। इसके साथ में अक्सर प्रॉब्लम पूछी जाती है। अनलेस के साथ में अनटिल के साथ में नॉट का यूज करके दे दिया जाता है इनकरेक्ट करके सेंटेंस, और उससे उसमें से प्रॉब्लम पूछी जाती है कि इसको फाइंड आउट कीजिए कि सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है, ये किस पार्ट में एरर है। अनलेस वी विल नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ,
तो अनलेस के साथ हमको पता ही पहले से नेगेशन का अनलेस का मतलब ही होता है, अनटिल का मतलब ही होता है जब तक कि नहीं। ये जो है कंडीशन को शो करता है, ये टाइम डिनोटिंग वर्ड है। तो अनलेस के साथ में नॉट का यूज नहीं होगा, ही टेक्स, नॉट का यूज भी नहीं होगा और सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, विल नहीं यूज होगा। आगे चलते हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। इफ द सेंटेंस शोज सर्टेनली यूज मे इंस्टेड ऑफ विल, ठीक है। अगर सर्टेनिटी को जो है, निश्चितता को कोई सेंटेंस शो कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में मे का यूज किया जाएगा एट द इंस्टेड ऑफ विल, विल के स्थान, विल के बजाय, ठीक है। जैसे इफ इट रेन्स, यदि बारिश होगी, द स्टूडेंट्स मे नॉट कम टू स्कूल, मतलब निश्चित है, ये बिल्कुल श्योर है, सर्टेन है कि स्टूडेंट्स जो है स्कूल नहीं आएंगे या क्लास नहीं आएंगे। ये बारिश होगी तो कैसे आएंगे, बिल्कुल श्योर है। आगे चलते हैं, फॉर एडवाइस और इंस्ट्रक्शन यूज शुड और मस्ट, ये बहुत काम की चीजें हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको बस ध्यान रखना है। जब कोई एडवाइस या इंस्ट्रक्शन अगर दिया दिया गया हो किसी सेंटेंस में, या उसका जो है मीनिंग एक्सप्रेस हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में शुड या मस्ट का यूज किया जा सकता है, ठीक है, किया जाता है। इफ यू वांट टू रिमेन हेल्दी यू शुड एक्सरसाइज डेली, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना होगा, आपको डेली एक्सरसाइज करना करना पड़ेगा। शुड का यूज है, ठीक है, क्योंकि एडवाइस दी जा रही है। हर पोलाइट रिक्वेस्ट, जब भी कोई हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके साथ में हम शुड या माइट का यूज करेंगे। जैसे इफ यू मीट हिम कुड यू टेल हिम टू कॉल मी, यदि आप उससे मिलें तो आप उससे मुझसे कॉल करने के लिए कह दें, मुझसे बात करने के लिए कह दें। मतलब एक पोलाइट रिक्वेस्ट में जो है कही जा रही है बात। इफ क्लाज इन पास्ट टेंस में हम लोग देखते हैं, जनरल फार्मूला क्या होता है कि सिंपल पास्ट जो होता है, इफ के साथ में सिंपल पास्ट जब आएगा, ठीक है, तो आगे वाली क्लास जो होगी सब्जेक्ट के साथ में वुड प्लस वी वन लेगी, मीन्स की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। सच सेंटेंसेस एक्सप्रेस इम्प्रोबेबिलिटी समटाइम्स अनरियल, कुछ चीजें जो है कभी कभी जो है अनरियल चीजों को जो है इमेजिनेशन को वहां पर एक्सप्रेस किया जा रहा होता है। इफ आई हैड मनी, मेरे पास धन होता, आई वुड लेंड इट टू यू, तो ये मैं आपको दे देता, ठीक है। इम्प्लाइज आई डू नॉट हैव, इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मतलब मेरे पास है ही नहीं, यदि होता तो ऐसा करता, इमेजिनेशन की जा रही है, ठीक है। इफ क्लाज इन पास्ट परफेक्ट टेंस में, इफ के साथ में जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस आता है तो दूसरी वाली जो क्लाज होगी वो सब्जेक्ट प्लस वुड हैव और वी थ्री का यूज किया जाएगा उसके साथ में, मीन्स की वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दीज सेंटेंसेस डिस्क्राइब द अनरियलाइज्ड एक्शन इन द पास्ट। जैसे आई हैड सीन यू, इफ आई हैड सीन यू, आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, यदि मैंने आपको देखा होता या मैं आपको देखता तो मैंने अपनी कार रोक दी होती। मतलब ये हुआ कि मैंने देखा ही नहीं, यदि मैं देख पाता आपको या देख लिया होता तो मैं अपनी कार रोक दिया होता, ये सेंस है। अल्टर जो अल्टरनेट फार्मूला है उसका हम लोग देख रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि इफ को रिमूव कर दिया जाता है और जो ये वर्ब है हैड है, ठीक है, इसी टेंस में हैड को एज अ इन्वर्जन इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस जो है बिफोर वर्ब, ठीक है, दे दिया जाता है। ये भी जो है उसी तरह से कंडीशन को ही शो करता है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस वी थ्री होगा और जो दूसरी क्लास होगी तो उसमें उसी तरह से सब्जेक्ट के साथ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, जैसा कि सेंटेंस अभी हम लोगों ने देखा है। अदर टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, अदर टाइप में देखिए इफ जो कंडीशनल क्लाज होती है उसके साथ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज किया गया होता है, ठीक है, तो दूसरी क्लाज जो है सब्जेक्ट प्लस वी वुड प्लस वी वन लेगी, इसको ध्यान रखना है। जैसे इफ आई वर वर्ड, खास करके अनफुलफिल्ड डिजायर जो होती हैं, हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स जो होते हैं, जो अनफुलफिल्ड डिजायर होती हैं, ठीक है, ऐसी कल्पनाएं जो पूरी ना हो सके, ठीक है, इस तरह की लोग जो है ख्याली पुलाव जिनको बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो है वर ही यूज किया जाता है। सब्जेक्ट हो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आपको वर का ही यूज करना है, ठीक है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता। मतलब कि यदि ऐसा होता तो कोई इंसान चिड़िया कैसे हो सकता है, न तो वो आसमान में उड़ पाएगा, ये सिर्फ कोरी कल्पना है। नोट ऑन यूजेस में यूज वर्ब, जैसा कि अभी हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर जो है वर्ब का यूज किया जाएगा सभी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है। वाज का यूज वहां पर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस होते हैं या हाइपोथेटिकल कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एग्जांपल, ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माय फादर, ठीक है। एज इफ सभी सेंटेंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर उसने मुझे
मतलब डाँटा, ठीक है? डाँट लगाई, फटकार लगाई, मानो कि वो मेरा पिता हो, ठीक है? मतलब इस तरह से फटकार लगाई जैसे कि मेरे पिताजी ऐसा करते हैं। इफ फीवर, जबकि रियलिटी वो थोड़ी हो सकता है, पिता कोई जो होगा तो वो तो असली एक ही पिता होगा, दूसरा कोई कैसे हो सकता है? लेकिन यहाँ पर उस तरह की कंडीशंस को अनफुलफिल्ड डिज़ायर या हाइपोथेटिकल जो है सेंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। यूजिंग वर्ड लाइक अनलेस, प्रोवाइडेड, एज़ सून एज़। These words can also replace if in conditional sentences. जैसे unless you work hard, जैसे जब तक कि आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, you will not pass, आप सफल नहीं होंगे। Provided you study well, you will succeed. ठीक है, आप सफल हो जाएंगे बशर्ते कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें। शर्त यही है, ठीक है, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, सफल हो जाएंगे। यही शर्त जो है हम सभी पे लागू होती है। सफलता तो मिलती ही मिलती है बशर्ते हम लोग अपनी ईमानदारी से और अच्छी तरह से अपने काम को करते रहें। तो आज के जो हमारा जो टास्क था वो ग्रामर का पूरा होता है। अगर किसी को अगर कुछ कहना हो या कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो बताइए, उसको जो है फिर से देख लिया जाए। अदरवाइज़ हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे।